एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। हमने लास्ट क्लास में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट तक पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों में। तो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें तो आपका जो लाहौल स्पीति के बाद आपका अगला, हमने लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट तक पढ़ा था। 4 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए थे, सिरमौर, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति। आज हम जो शुरू करेंगे वो है आपका चंबा। तो नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा में सबसे पहले आएगी आपकी घड़ासरू झील। घड़ासरू या घड़ासरू लिखा रहेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी स्थित है चंबा में, घड़ासरू या घड़ासरू झील। महाकाली झील, ये भी आपकी चंबा में स्थित है। महाकाली झील जो कि आपकी स्थित है दोनों ही चुराहा में, चुराहा तहसील के अंदर ये आती है। आपकी दोनों ही झीलें चंबा के चुराहा तहसील के अंदर आती है। नेक्स्ट है आपकी मणि महेश झील। मणि महेश झील, ये जो मणि महेश झील है ये स्थित है आपकी कैलाश पर्वत के पास। पूछा जाएगा कैलाश पर्वत कहाँ पर है, तो चंबा में स्थित है। और इसी कैलाश पर्वत के नीचे घाटी स्थित है जिसको श्वास घाटी के नाम से जाना जाता है। तो उसी श्वास घाटी के पास, कैलाश पर्वत के पास स्थित है आपकी मणि महेश झील। ठीक है, तो मणि महेश झील जो है वो आपकी कहाँ पर है, ये आपकी स्थित है आपका चंबा में। ये जो मणि महेश झील है, कहा जाता है यहाँ पर रक्षाबंधन में, जो रक्षाबंधन होता है उस समय पर यहाँ पर छोटा स्नान किया जाता है और राधा अष्टमी को यहाँ पर बड़ा स्नान होता है। ठीक है, राधा अष्टमी में जो है यहाँ पर बड़ा स्नान होता है मणि महेश झील में। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे मणि महेश झील, तो यहाँ पर जो है वो 2 कुंड बने हुए हैं। एक है आपका गौरी कुंड और दूसरा है आपका शिव कुंड। ठीक है, गौरी कुंड और शिव कुंड। जो आपका गौरी कुंड है वो महिला स्नान के लिए बना हुआ है और जो आपका शिव कुंड है वो पुरुष स्नान के लिए जो है वो बना हुआ है। तो ये स्थित है आपका मणि महेश झील के पास। पूछा जाएगा गौरी कुंड कहाँ पर है, तो आपका मणि महेश झील के पास चंबा में स्थित है गौरी कुंड। नेक्स्ट जो आपकी झील आती है चंबा में वो है आपकी लामा झील। लामा झील ये भी चंबा में स्थित है आपकी लामा झील। इसको कहा जाता है 7 झीलों का समूह। लामा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। 7 झीलों का समूह इसे कहा जाता है लामा झील को। और ये आती है आपकी भरमौर वाले एरिया में, भरमौर क्षेत्र में आती है आपकी लामा झील। नेक्स्ट चंबा में आती है आपकी खजियार झील। खजियार झील तो ये भी आपकी कहाँ पर स्थित है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। यही अगर मैं खजियार की बात करूंगी तो इस खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड जिसे कहा गया है, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से इसे जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड की संख्या जो है वो इसको दी गई है और ये संख्या दी थी इसको पी ब्लेजर ने। ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड की संख्या जो है वो खजियार को पी ब्लेजर ने दी थी। उन्होंने ये संख्या इसको 7 जुलाई 1992 को दी थी। 1992 में जो है वो इसको मिनी स्विट्जरलैंड की संख्या दी थी। और अगर मैं बात करूंगी तो ये जो है वो वर्ल्ड का 160वां स्थान है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड की जो है वो संज्ञा दी गई है। विश्व का 160वां स्थान है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट झील है आपकी चमेरा झील। अगर मैं चमेरा झील की बात करूं तो चमेरा झील जो है वो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, जो कि आपकी एक तरह से मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है आपकी चमेरा झील। अगली जो आपकी चंबा में आती है वो है चंद्रकूपताल झील। ठीक है, चंद्रकूपताल झील आपकी चंबा में आती है। ये जो चंद्रकूपताल झील है इसको बर्फ के तैरते टापू की झील कहा जाता है।
बर्फ के तैरते टापू की झील इसे कहा गया है, आपका चंद्रकूप ताल झील को। अगर मैं बात करूंगी तो आपके पास सबसे पहले आई थी चंद्रनहन झील, जो कि आपका 7 सरोवरों का समूह उसे कहा गया था, वो आपकी आती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी हमने पढ़ी थी चंद्रताल झील, जिसको लोहित सरोवर के नाम से जाना जाता था, डाक टिकट उस पर तैयार किया गया था, वो आती है आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है आपके पास चंद्रकूप ताल झील, ठीक है, चंद्रकूप झील या चंद्रकूप ताल झील अगर पूछी जाएगी, जिसको कहा जाता है बर्फ के तैरते टापू की झील, और ये आती है आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हो गई आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख झीलें। नेक्स्ट अगर चंबा की हम बात करेंगे तो और जो चंबा में आती है वो है आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट की कुछ और झीलें हैं, जिसका नाम है कालीकुंड झील, कालीकुंड झील, धामगोड़ी झील, कालीकुंड झील, धामगोड़ी झील, ये भी आपकी कहां पर स्थित है, ये भी आती है आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। एक है आपकी महलनाग डल झील, महलनाग झील, ये भी आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ये थी आपकी चंबा की कुछ प्रमुख झीलें। चंबा के बाद आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। अगर हम कांगड़ा की बात करेंगे तो कांगड़ा में सबसे पहले आती है आपकी डल झील, ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है डल झील। ये धर्मशाला से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। कहां से? धर्मशाला से जो है वो 11 किलोमीटर दूर स्थित है आपकी डल झील। दूसरी जो आती है वो है आपकी करेरी झील, करेरी झील, ये भी कांगड़ा में आती है। एक थी आपकी कराली झील, जो कि आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में आती है, प्रदूषित झील के नाम से प्रसिद्ध है। और दूसरी है आपकी करेरी झील, जो कि आपकी कहां पर आती है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ये थी आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा के बाद आ जाएंगे ऊना में। ऊना में कोई प्रमुख झील नहीं आती है। फिर बिलासपुर, जिसको हम पढ़ चुके थे, सबसे बड़ी जो आपकी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील, उसको हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है सोलन। सोलन में भी कोई प्रमुख झील नहीं है। फिर आ जाता है आपका हमीरपुर, हमीरपुर में भी कोई नहीं आती है। फिर है मंडी और कुल्लू। अब हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं आपका मंडी। मंडी, मंडी की जो प्रमुख झीलें हैं, सबसे पहले जो आपकी आती है वो है कुंत भयोग झील, कुंत भयोग झील। दूसरी है आपकी कुमारवाहा झील, कुमारवाहा झील। एक है आपकी कामरूनाग झील, कुमारवाहा झील, कुंत भयोग झील, कामरूनाग झील। नेक्स्ट है सुख सागर झील, ये भी आपकी मंडी में आएगी। कालासर झील, लीलासर झील, कालासर झील, लीलासर झील, डवारूसर झील, खदलासर झील, कालासर, लीलासर, डवारूसर, खदलासर झील, ये सभी आती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और एक आपकी झील है मछियाल झील, मछियाल झील, जो कि मंडी के जोगिंद्र नगर में स्थित है। आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंद्र नगर में स्थित है आपकी मछियाल झील। इसके बाद आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में कुछ और झीलें हैं, जैसे एक है आपकी पराशर झील,
पराशर झील, ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है पराशर झील। जो पराशर झील है 2743 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पराशर झील, और कहा जाता है इसमें एक चंद्राकार तैरता हुआ टापू दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको चंद्राकार तैरते हुए टापू की झील कहा जाता है। टापू की झील इसे कहा जाता है पराशर झील को। ये जो पराशर झील है यहीं पर एक मंदिर बना है, पराशर मंदिर, ठीक है, पराशर मंदिर यहाँ बना है। इस पराशर मंदिर को बनाया था बाणसेन ने, और ये बना है आपका पैगोडा शैली में। जो आपका पराशर मंदिर है बाणसेन के द्वारा बनाया गया था, और ये आपका पैगोडा शैली में बना हुआ है। तो ये भी आपका आता है फेमस झील, जो है वो कहाँ पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में पराशर झील। दूसरी आपकी मंडी में जो फेमस है वो है रिवाल्सर झील। रिवाल्सर झील ये भी आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है रिवाल्सर झील। इसी रिवाल्सर झील को 3 धर्मों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। 3 धर्मों का तीर्थ स्थल इसे कहा जाता है। कौन कौन से 3 धर्म? बौद्ध, सिख और हिंदू। बौद्ध, सिख और हिंदू, इसको 3 धर्मों का तीर्थ स्थल कहा जाता है रिवाल्सर झील को, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी रिवाल्सर झील की, तो इसी रिवाल्सर झील को जो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध लोग इसे छो पद्मा या पद्माचन कहते हैं। छो पद्मा या पद्माचन इसे कहते हैं बौद्ध लोग। छो पद्मा या पद्माचन जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूंगी, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी रिवाल्सर झील जो है वो कौन से बौद्ध भिक्षु से संबंधित है, तो ये आपकी पद्म संभव से संबंधित है। पद्म संभव से संबंधित है आपका ये जो है वो रिवाल्सर झील। ये जो पद्म संभव है, इनके जन्म दिवस पर यहाँ पर एक मेला लगता है, छेछू मेला, जो लगता है आपका 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जो है वो यहाँ पर छेछू मेला लगता है पद्म संभव के जन्म दिवस पर। तो अगर पूछा जाएगा कौन से बौद्ध भिक्षु से संबंधित है, तो वो आपका पद्म संभव से। अगर पूछा जाएगा कौन से ऋषि से संबंधित है, तो वो है आपके लोमश ऋषि। लोमश ऋषि से संबंधित है आपका रिवाल्सर झील। यही जो रिवाल्सर झील है, इसको तैरते टापुओं की झील भी कहा जाता है। रिवाल्सर को तैरते टापुओं की झील जो है वो कहा जाता है। तैरते टापुओं की झील इसे कहा जाता है रिवाल्सर झील को। अगर हम बात करेंगे तो 1685 में गुरु गोबिंद सिंह जी जो है वो रिवाल्सर झील आए थे। रिवाल्सर आए थे आपके गुरु गोबिंद सिंह जी। तो ये थी आपकी मंडी की कुछ प्रमुख झीलें। नेक्स्ट एंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका वो है कुल्लू। कुल्लू की झीलों को हम देखेंगे तो कुल्लू में सबसे पहले आएगी आपकी मानतलाई झील। ये जो मानतलाई झील है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, वो है आपकी पार्वती नदी। जो पार्वती नदी है व्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका उद्गम होता है मानतलाई झील से। तो मानतलाई झील से निकलती है आपकी जो है वो पार्वती नदी। नेक्स्ट झील है आपकी भृगु झील, जिसे माना जाता है कि ये भृगु ऋषि से संबंधित है आपकी भृगु झील। अगली है दयोरी झील,
ये भी आपकी कुल्लू में आएगी। नेक्स्ट है हंसा झील, ये भी आपकी कुल्लू में स्थित है। अगर मैं बात करूं दयोरी और हंसा झील की, तो दोनों ही स्थित है आपकी सेंज घाटी में। सेंज घाटी में स्थित है आपकी दोनों झीलें, दयोरी और हंसा झील। नेक्स्ट है आपकी दशहर झील, ये भी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आती है। एक है आपकी नैनसर झील, ये भी आपकी कुल्लू में आएगी। एक है त्रिउल झील, त्रिउल झील ये भी आती है आपकी कुल्लू में। अगली है आपकी सरयोलसर झील, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि स्वच्छ झील के नाम से प्रसिद्ध है। आपकी सरयोलसर झील जो है वो स्वच्छ झील के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है ये जो झील है इसमें एक नागिन रहती है और वहीं पर एक वृक्ष पर जो है वो आभी नाम की एक चिड़िया रहती है। तो नागिन ने जो है वो उस चिड़िया को आदेश दिए हैं कि तुम जो है वो उसको साफ सुथरा रखोगे। तो कहा जाता है कि जब भी वहां पर कुछ भी गिरता है तो चिड़िया जो है वो उसको मुंह से उठाकर वहां से साफ कर देती है, ऐसा जो है वो कहा गया है। तो इसीलिए इसको स्वच्छ झील के नाम से जाना जाता है, सरयोलसर झील को। नेक्स्ट झील है आपकी डहनासर झील। डहनासर झील ये भी आपकी कुल्लू में स्थित है, डहनासर झील। एक है सरिताल झील, ये भी कुल्लू में है। और रानी सुई झील ये भी आती है आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की कुछ प्रमुख झीलें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।